डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जंग पर ट्रंप का दावा, कहा अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ। ट्रंप ने ईरान को भेजा 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव। बारामती प्लेन क्रैश केस में बड़ा अपडेट। अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत मामले में साजिश के आरोप के साथ 0 एफआईआर दर्ज। भतीजे रोहित पवार ने बेंगलुरु में दर्ज कराई 0 एफआईआर। तकनीकी खराबी के बजाय साजिश की आशंका जताई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ऐलान, 2029 तक झारखंड की टीबी मुक्त बनाने का किया ऐलान। राज्य में 1200 डॉक्टरों और 7500 एएनएम जीएनएम की होगी नियुक्ति। मेडिकल अफसरों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष हर दिन और भी भयानक रूप ले रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से क्षेत्र में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं ईरान भी खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब उसकी मर्जी के बिना कोई जहाज आसानी से नहीं पार कर सकता है। इस बीच कराची की ओर से जा रहे कंटेनर जहाज को हॉर्मुज के मुआने पर ही रोक दिया गया, क्योंकि उसने पहले से अनुमति नहीं ली थी। यह घटना ऐसे समय हुई जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। आईआरजीसी के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी ने कहा कि सैलिन नाम के इस जहाज के पास हॉर्मुज पार करने इजाजत नहीं थी। यह सारा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कल ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशियन से फोन पर बातचीत की। अमेरिकी सेना की वहीं आपको बता दें कि 1000 सैनिक आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट भेजे जा सकते हैं। ईरान को अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट वाला सीज फायर प्रस्ताव मिल गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ट्रंप की बातचीत और कूटनीति के दावों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और ईरान समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली शर्त यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और रडार सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी विमान तेहरान के ऊपर अड़ रहे हैं और अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका जो चाहे कर सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और ईरान समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली शर्त यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और रडार सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं। अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका जो चाहे कर सकता है। I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant. केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप या पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दिल्ली में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों से डर और घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीदारी करने से बचने की अपील की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सुजाता शर्मा ने कहा, पैनिक बाइंग के कारण पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट्स के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। हम बताना चाहते हैं कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। हमारे पास सालाना करीब 26 करोड़ टन कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आगे कहा, पिछले 25 दिनों में करीब 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा लगभग 2.20 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट किया है। साथ ही करीब 2.5 लाख नए आवेदन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है और ऑनलाइन बुकिंग अच्छी खासी चल रही है। अब तक लगभग 26 राज्यों में 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी का आवंटन किया है, जिसमें राज्य सरकारों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों दोनों की आपूर्ति शामिल है। Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and the West Asia region. We are according the highest priority to ensure the safety, security and well-being of the large Indian community in the region. Ministry's dedicated control room remains operational to address queries and support Indian nationals and their families. We remain in regular touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions posts in the region have been working continuously, maintaining 24/7 helplines for responding on a real-time basis. They remain in constant touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. They are also closely coordinating with the concerned local governments. Regular updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Let me assure you, our missions are proactively assisting and supporting students, seafarers, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visa facilitation, consular services, and logistical assistance where required. अजित पवार बारामती प्लेन क्रैश केस में नया मोड़ आ गया है। रोहित पवार ने बेंगलुरु में दर्ज कराई 0 एफआईआर बारामती विमान हादसे में अजित पवार की मौत को लेकर साजिश का आरोप लगाते हुए रोहित पवार ने बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में तकनीकी खराबी के बजाय साजिश की आशंका जताई गई है। बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में अजित पवार की विमान दुर्घटना को लेकर रोहित पवार की तरफ से 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में विमान हादसे को तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बड़ी आपराधिक साजिश बताया गया है और गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में विमान ऑपरेटिंग कंपनी पर उड़ान रिकॉर्ड में हेराफेरी और पायलट के पिछले शराब निलंबन के मामले उठाए गए। अजित पवार की बारामती विमान हादसे में हुई मौत को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज की गई है। यह शिकायत 23 मार्च को उनके भतीजे रोहित पवार की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें हादसे को तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बड़े आपराधिक साजिश का नतीजा बताया गया है। यह हादसा 28 जनवरी 2026 को हुआ था, जब बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 VTSSK का प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के बाद बारामती एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अजित पवार के अलावा पायलट सुमित कपूर, को पायलट शंभवी पाठक, एयरलाइन स्टाफ पिंकी माली और पुलिस अधिकारी विदीप जाधव भी शामिल थे। शिकायत में विमान ऑपरेटिंग कंपनी पर फ्लाइट रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहां ऑफिशियल लॉग में विमान के 4,915 फ्लाइंग ओवर्स दर्ज हैं। वहीं शिकायतकर्ता का दावा है कि विमान ने 8,000 घंटे से अधिक उड़ान भरी सकती है। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि विजुअल फ्लाइट रूल्स के निर्धारित सीमा से जो विजिबिलिटी यानी कि लो विजिबिलिटी के बावजूद विमान को लैंडिंग क्लियरेंस दिया गया है। इसके अलावा पायलट सुमित कपूर को लेकर भी सवाल उठाए गए। शिकायत में दावा किया गया कि उनके खिलाफ पहले शराब से जुड़े निलंबन के मामले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरसे वाले बाबा के निधन के बाद उपजे हालातों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख ने जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सीधे जमीन पर उतरकर गौरक्षक दलों के साथ संवाद कर रहे हैं। गोवर्धन से लेकर जिले के कोने कोने में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसका सीधा मकसद है गौवंश की सुरक्षा और तस्करी पर फुल स्टॉप। फरसे वाले बाबा के निधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मथुरा की सभी तहसील और थाना स्तर पर अधिकारियों द्वारा गौरक्षकों और राष्ट्रीय भगवा दल हिंदू जागरण मंच के साथ संवाद किया गया। गोवर्धन में एसडीएम प्राजक्ता त्रिपाठी ने सभी गौसेवकों के साथ बैठक की और उनसे गायों से संबंधित किसी भी सूचना और जानकारी के लिए प्रशासन से संपर्क बनाए रखने की बात कही। एसडीएम ने कहा कि जिला प्रशासन उनके साथ है।
उन्होंने किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और बिना पुष्टि के कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचने की सलाह दी। एसडीएम ने गौरक्षकों और गौ सेवकों के साथ की बैठक में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया। इसमें बेसहारा गाय के लिए सुरक्षित आश्रय, बीमार या घायल गौवंश को तत्काल इलाज मिले, साथ ही गौ तस्करों रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र में हुए विकास और नई पहलों की जानकारी आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, नई पहलों एवं उपलब्धियों पर पर्यटन मंत्री ने जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में कई अहम बदलाव और योजनाओं को लागू किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि अब दिल्ली से लखनऊ की यात्रा केवल 5 से 6 घंटे में संभव है। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ी है, बल्कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिली है। मंत्री ने कहा, पिछले 9 सालों में प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया गया है। नई सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधा केंद्र और डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म से पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही लोक कला, संगीत और नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिला है। मंत्री ने यह भी बताया कि इन पहलों से स्थानीय लोगों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी मिले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पिछले वर्ष की चार धाम यात्रा के सफल समापन के साथ ही वर्ष 2026 की तैयारियां समय से प्रारंभ कर दी गई हैं। हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिले। बेहतर व्यवस्थाएं न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होती हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित करती हैं। श्रद्धालुओं का बढ़ता विश्वास और अग्रिम बुकिंग इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ष की चार धाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। चार धाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफी आपदा आई थी, और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा क्योंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की एंट्री तय हो गई है। दरअसल केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने इसकी घोषणा करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये बात उन्होंने मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश होने के बाद बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति स्पष्ट की और बताया कि जेएलकेएम जंगल महल क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेगी।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 2029 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का ऐलान करते हुए राजधानी रांची में कल कई बड़ी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने राज्य में 1200 डॉक्टरों और 7500 एएनएम जीएनएम की नियुक्ति का भी ऐलान किया है। बता दें कि ये बातें उन्होंने मंगलवार को रांची में नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में विश्व साक्ष्य दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित को संबोधित करते हुए कहे। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा आधारित चयनित मेडिकल अफसरों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा और कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि बीमारी को जड़ से समाप्त करना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में दिवंगत अपने चाचा अर्जुन पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के शेरबनी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले चिराग ने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया और भावुक होकर गले लगकर रो पड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित थे। चिराग पासवान और उनके चाचा आमने सामने हुए। चिराग ने अपने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत चली। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले अनुज पंत के प्रथम बार गृह क्षेत्र लोहाघाट पहुंचने पर नगर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नगर पालिका सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान अनुज पंत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और निरंतर मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने युवाओं को समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उनके अनुभवों और सुझावों को सुनकर उपस्थित छात्र छात्राएं काफी प्रेरित नजर आए। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में भागलपुर जिले के कजरैली प्रखंड के केलापुर गांव की जुड़वा बहनें साक्षी और सृष्टि ने विज्ञान संकाय में जिला टॉप कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भागलपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल की छात्राएं रही हैं। साक्षी को 92% तथा सृष्टि को 92.2% अंक प्राप्त हुए। दोनों बहनों के अंक लगभग समान हैं, जो उनकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। इस उपलब्धि से केलापुर गांव में खुशी का माहौल है और लोग परिवार को बधाई भी दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और उनकी पत्नी ने हाल ही में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर दंपति ने मंदिर में दर्शन किया और नवविवाह जीवन की शुरुआत के लिए विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के सेवायत नितिन सांवरिया गोस्वामी ने उन्हें माला, दुपट्टा और प्रसाद देकर स्वागत किया। इस मुलाकात में कुलदीप यादव ने परिवार और करियर में खुशहाली की कामना के साथ आभार व्यक्त किया। मंदिर में कुलदीप यादव का यह दौरा न केवल उनके लिए बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक खास पल साबित हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।